नमस्कार, बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम शुभेंदु ठाकुर है। साल का लास्ट महीना है, अंतिम महीना है। इस साल के अंतिम महीने को कैसे बेहतर बनाएं और आपका दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, इसके बारे में पूरी बात हम इस वीडियो में करेंगे। क्या दिसंबर के महीने में कुछ ऐसी शुरुआत होगी जो आपके नए साल को बेहतर बना देगा, 2024 को बेहतर बना देगा। बात मैं नए साल की भी करूंगा अलग वीडियो में, उसके डिटेल में मैं आपको सबको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। बहरहाल मैं आपके दिसंबर महीने का यह राशिफल लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। दिसंबर का महीना कैसा होगा, दिसंबर 2023 का महीना कैसा होगा, क्या स्थितियाँ रहेंगी, कौन से बेहतर डेट्स रहेंगी जहाँ पर आपके कुछ अच्छे काम बनेंगे, इस बारे में मैं आपसे इस पूरे वीडियो में बात करूंगा। ये जो राशिफल मैं आपको बताता हूँ ये आपके लग्न पर होता है। यदि आप अपने इसे लग्न पर देखिए तो आपको बहुत सटीकता से इस बात को आप समझेंगे मेरी। और अगर आप चंद्र राशि पर भी क्रॉस चेक करते हैं, देखिए लग्न राशि या चंद्र राशि की जो कैलकुलेशन होती है कोई बहुत विशेष नहीं होती है, कैलकुलेशन सेम ही होती है। प्रभाव पड़ने की बात है, जो प्रभाव पड़ता है वो सबसे अधिक लग्न पर पड़ता है, यानी आपकी जो लग्न राशि है उस पर सबसे अधिक पड़ता है। 20-30% आपके चंद्र राशि पर भी पड़ता है। तो मैं तो यही एडवाइस करता हूं, मैं स्वयं का भी जीवन देखता हूं तो पहले लग्न पर देखता हूं, फिर एक क्रॉस चेक मैंने राशि में भी कर लेता हूं कि देखिए राशियों में क्या स्थिति चल रही है। तो आपके लग्न राशि क्या है उस पर आप समझिएगा। इसके अलावा आप इसको चंद्र राशि पर भी एक बार देख लीजिएगा। अगर दोनों में पॉजिटिव है तो ये समझ लीजिए कि बहुत बेहतरीन समय आप देखने वाले हैं, और किसी एक में है तो 50-60-70% आप उसे पॉजिटिव मानिएगा। दोनों में नेगेटिव है तो आपको बहुत संभलने की आवश्यकता होगी। देखिए दिसंबर का महीना शुरू हो रहा है। जब दिसंबर का महीना शुरू होगा उस वक्त में सिंह लग्न का उदय होगा और धरती 13 डिग्री 4 कला के अंश पर सिंह राशि के खाने पर होगी, और उस समय पर चंद्रमा मिथुन राशि में बैठे रहेंगे। तो चंद्रमा का मिथुन राशि में विराजमान और सिंह लग्न का उदय, इससे ग्रहों के अन्य जो प्रभाव हैं वो मेरे सामने यहाँ पे दिख रहे हैं, और इससे आपका जीवन कैसे प्रभावित होगा इस बारे में मैं आपसे बात करूंगा। आइए इस वीडियो में मैं आपसे 3 राशि मेष, वृषभ, मिथुन की बात करूंगा। सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि वालों का समय कैसा रहेगा दिसंबर के महीने, आपकी स्क्रीन पर रहेगी कुंडली। देखिए मेष राशि का जो आपकी राशि का मालिक है, लग्न का मालिक कहें, राशि का मालिक कहें, मंगल है। और मंगल लगभग 28 दिसंबर तक ये अष्टम में ही रहेंगे, जहां पर 8 नंबर लिखा हुआ है। ये कुंडली का अष्टम भाव है। यहाँ पे मंगल लगभग पूरे महीने रहेंगे, लगभग 28 दिसंबर तक यहाँ पर मंगल रहेंगे, लग्नेश होकर रहेंगे। और 28 दिसंबर के बाद नवम भाव में प्रवेश करेंगे। नवम भाव में प्रवेश करना मंगल का तो बहुत ही अच्छा है, यानी 28 दिसंबर को प्रवेश करेंगे, जिसका फल आपको जनवरी नेक्स्ट ईयर मिलेगा। वही मैंने शुरू में कहा ना कि क्या नई चीजें हो रही हैं, तो ये नई चीज हो रही है कि आपका नए साल में ही आपका लग्नेश भाग्य स्थान पे चला जाएगा। लेकिन चूंकि मैं आपसे दिसंबर की बात कर रहा हूं तो अष्टम भाव में मंगल का क्या परिणाम होगा इसको सुनिए। देखिए अष्टम भाव में मंगल जब होगा तो टेक्निकली आप मांगलिक रहेंगे, और अष्टम भाव में जब मंगल होगा तो ये स्वराशि का मंगल होगा। ऐसे मंगल में अच्छे परिवर्तन तो होते हैं। व्यक्ति रिसर्च कर रहा है, कोई व्यक्ति हायर एजुकेशन में जा रहा है, कोई डीप साइंस की स्टडी कर रहा है, तो इसके लिए अच्छा है। और खास तौर से फाइनेंशियली चीज़ों के लिए अच्छा है, क्योंकि मंगल यहाँ से चौथी दृष्टि लाभ पर, 7वीं दृष्टि आपके धन भाव पर डालेंगे, और इसके साथ साथ 8वीं दृष्टि तीसरे भाव पे होने की वजह से नई अपॉर्चुनिटीज, नए मौके। यदि स्वास्थ्य में कोई परेशानी चल रही थी तो कुछ नया तरीका या कुछ नई स्थिति बनेगी जिससे आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। फाइनेंशियली सिचुएशन को लेकर भी कुछ बेहतर समय यहाँ पे मंगल के द्वारा देखने को मिलेगा। तो पॉजिटिव है मंगल, कोई नेगेटिव नहीं है। हालांकि अष्टम भाव कोई अहम भाव नहीं होता है, कोई ऐसा स्थान नहीं होता है कि जैसे 10th हाउस कर्म का है तो करियर बहुत हमारे जीवन में सबसे बड़ा पॉइंट का भाई करियर है। भाई काम नहीं होगा तो धन नहीं आएगा, तो करियर स्थान बहुत मुख्य रूप से होता है। तो वैसे ही अष्टम में कोई बहुत खास रोल नहीं होता है, लेकिन फिर भी अष्टम से मंगल की दृष्टियां बेहतर कर रही हैं आपको। वैसे सूर्य यहाँ पे बैठे हुए हैं,
सूर्य की स्थिति आपको बहुत सपोर्ट करेगी। 16 दिसंबर के बाद सूर्य भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे। भाग्य भाव में सूर्य का प्रवेश करना आपके भाग्य को लेकर प्रबलता मिलेगी। आपके एजुकेशन, चूंकि पंचम भाव का मालिक नवम पे, एजुकेशन को लेकर, सरकारी लाभ को लेकर, प्रतिष्ठा को लेकर, प्रमोशन को लेकर, गवर्नमेंट जॉब को लेकर बहुत अच्छे परिवर्तन यहाँ पे होंगे। तो 16 दिसंबर के बाद एजुकेशन से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड, कोई सरकारी काम से रिलेटेड आप प्रयास करिएगा, बन जाएगा। 16 दिसंबर के बाद पॉजिटिव टाइम यहाँ पे दिख रहा है। इस महीने को मैरिटल लाइफ की दृष्टि से भी बड़ा अच्छा महीना कहेंगे। शुक्र का सप्तम भाव पे प्रवेश, सप्तम भाव पे स्थिति आपके इस महीने को आपकी जो वैवाहिक जीवन है, जो आपके लव लाइफ है, जो आपकी मैरिटल लाइफ है या विवाह के लिए आप सोच रहे हैं, तो इस महीने को बहुत अच्छा कहा जाएगा। तो दिसंबर के महीने में यदि आप कोई रिश्ता देखते हैं तो फिक्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दिसंबर के महीने में आपके रिश्ते बिगड़े हुए थे मैरिटल लाइफ को लेकर, तो सुधार की तरफ जाने की योग है। तो ये सब बहुत अच्छी स्थिति दिख रही है। शुक्र की स्थिति है अच्छी, मंगल भी ठीक है। कुल मिलाकर अगर हम दिसंबर के महीने को मेष राशि वालों का कहें, अच्छा रहेगा। राहु 12वें भाव में है। किसी प्रकार से झूठी गवाही देना, किसी के फटे में टांग अड़ाना, मतलब कहने का मतलब है कि कहीं झगड़ा हो रहा है, आप जाके बीच बचाव करने लगे, आप किसी की चलो मैं FIR करवाता हूँ, ये करवाता हूँ, इन सब के झंझट में मत पड़िएगा, क्योंकि राहु 12वें में है। बेत मतलब कि पुलिस केस हो सकता है। जब तक, वैसे तो मैं दिसंबर महीने को बहुत गंभीरता से इस बात के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि राहु अभी इनिशियल डिग्रीज पर है, लेकिन ये 18 महीनों का जो ट्रांजिट राहु का 12वें घर में है ना, तो ये जेल, पुलिस केस, इस तरीके की झंझट बहुत दिलाता है। तो थोड़ा सावधान रहिएगा, रिजर्व रहिएगा, रिजर्व रखिएगा खुद को। और किसी भी तरीके से यदि आपका कोई इन्वॉल्वमेंट या किसी प्रकार से FIR वगैरह या पुराना कोई भी ऐसा हिस्ट्री आपके साथ रहा है, तो ये समय आपके लिए क्रूशियल हो सकता है। देखिए, इस महीने में मैं आपको कुछ तारीखें बता दूं, वो तारीखों पर बहुत ध्यान रखिएगा। 6, 7, 11, 12, 18, 19, 20, 21 ये तारीख आपके लिए अशुभ है। इन तारीखों पर आपको अपने ज़रूरी काम, इम्पॉर्टेंट काम या किसी प्रकार से बड़े फैसले लेने से बचिएगा, क्योंकि ये तारीखें आपके लिए गड़बड़ हैं। 6, 7, 11, 12, 18, 19, 20, 21 ये तारीखें इनऑस्पिशियस हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस महीने को बुरा नहीं कहेंगे, स्वास्थ्य ठीक नज़र आ रहा है। थोड़ा पेट, कमर, पीठ ऊट का ध्यान रखिएगा, ठीक रहे। धन की बात, 11वें घर का मालिक शनि 11वें भाव में, धन भाव का बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन, इस पूरे महीने को वेल्थ यानी धन की दृष्टि से बहुत ही बढ़िया कहा जाएगा। तो धन को लेकर भी यहाँ अच्छी स्थिति दिख रही है। एजुकेशन, स्टडी, पंचम भाव आपका सूर्य है और अष्टम में है। मैंने पहले ही बताया हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। 16 दिसंबर के बाद बहुत बेहतरीन है। नौकरी को लेकर भी यह महीना बहुत अच्छा, बिजनेस भी बहुत अच्छा, मैरिटल भाई सब कुछ अच्छा है, बहुत बेहतरीन महीना। मेष राशि वालों के लिए दिसंबर का बहुत ही बेहतरीन महीना साबित होने जा रहा है। मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। स्वास्थ्य भी सही, धन भी सही, एजुकेशन भी सही, नौकरी भी सही, बिजनेस भी सही, मैरिटल लाइफ भी सही, लव लाइफ भी सही। पहले ही बताया 16 दिसंबर के बाद सोशल लाइफ भी सही, सब कुछ बढ़िया है। बहुत शुभकामनाएं हैं। दिसंबर महीने को जबरदस्त मेहनत करके इसको बेहतरीन बनाना है और कुछ पाना है। ये मेरी तरफ से आपसे निवेदन है कि दिसंबर महीने को खाली मत जाने दीजिएगा। दिसंबर का महीना आपको निश्चित तौर पर एक बेहतर परिणाम दे देगा। उपाय क्या करना है? केसर हल्दी का तिलक प्रतिदिन लगाते रहिए माथे पे, सात्विक आहार लेते रहिए। वृषभ राशि वालों का दिसंबर का महीना कैसा होगा? वृषभ राशि वालों की बात करें तो आपका लग्नेश शुक्र है, ऑपरेटिंग प्लैनेट जिसको हम कहते हैं, लग्न यानी लग्नेश, इसको हम वाइटैलिटी भी कहते हैं। जब लग्नेश वीक होता है तो वाइटैलिटी खराब करता है। और शुक्र आपके छठे भाव में है, 6th हाउस में, छठे भाव में शुक्र का होना रोगों के लिए ठीक नहीं है, बीमारियों के लिए ठीक नहीं है। छठे भाव में शुक्र होता है तो ऐसे वक्त में आप अपने गले का, कफ का, सर्दी जुकाम का बहुत ध्यान रखिए। हेल्थ खराब होती है क्योंकि लग्नेश है ना शुक्र, लग्न का मालिक है ना शुक्र, वाइटैलिटी है ना आपकी, प्राण शक्ति है ना आपकी, शरीर का मालिक है ना आपके। और छठा भाव किस चीज का है?
रोग का, बीमारियों का। तो जब लग्नेश छठे में है तो दिसंबर के महीने में हेल्थ का ध्यान रखिएगा। हालांकि शुक्र छठे में है तो ये स्वराशि के भी हैं, इसको हम नहीं भूलेंगे, पॉजिटिव हैं, 6 हाउस में तुला राशि के, अपनी ओन साइन के हैं। तो ऐसे में शुक्र आपको अच्छी ऊर्जा भी दे रहे हैं, कंपटीशन अच्छा कराएंगे, पॉजिटिव रखेंगे, कॉन्फिडेंट रखेंगे, लेकिन हेल्थ डाउन रखेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। शत्रुओं पर भी आप बढ़िया, आप शत्रु भी आपसे बहुत विनम्रता, शत्रु भी आपके जो रहेंगे वो बहुत ही आपके प्रति फेवर करेंगे। तो शुक्र छठे भाव में अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं है, कर्ज की दृष्टि से अच्छा नहीं है, धन खर्च की दृष्टि से अच्छा नहीं है। तो ये 2-3 पॉइंट्स बहुत ध्यान रखिएगा। एक बात इसको समझा आपने। दूसरी बात, केतु आपके पंचम भाव में है। पंचम भाव होता है संतान का, पेट का, फ्रेंड्स का, लव लाइफ का। तो थोड़ा सा इन चीज़ों में सावधानी रखिएगा। सूर्य और मंगल सप्तम पे हैं, सप्तम भाव पे 2-2 क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं। तो अहंकार, गुस्सा, क्रोध, अहम, ईगो, नॉलेज, इस तरीके की चीज़ें आड़े आकर आपकी मैरिटल लाइफ या आपके जो व्यक्तिगत पत्नी से रिश्ते हैं वो गड़बड़ हो सकते हैं। यही चीज़ पार्टनरशिप यदि आप करते हैं, कोई बिजनेस, तो उसमें भी ध्यान रखना है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। इसके अलावा सूर्य मंगल यहाँ पे सरकारी लाभ, प्रतिष्ठा, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस, डेली इनकम बहुत अच्छी कर रहे हैं। और मंगल की दृष्टि भी आपके कर्म भाव पर है, तो करियर को लेकर भी यहाँ पे अच्छा बल मिल रहा है। 16 दिसंबर से सूर्य अष्टम भाव में जाएंगे। अष्टम भाव में सूर्य जाएंगे तो थोड़ा सा हेल्थ का, अपनी माता जी के ध्यान रखिएगा। बाकी हर प्रकार से पॉजिटिव है। बुध थोड़ा सा पीड़ित है, पेट का मालिक बुध पीड़ित है, संतान का मालिक बुध अष्टम में पीड़ित है। तो संतान से जुड़ी बातों में आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। उपाय की बात करूं उससे पहले मैं आपके कुछ डेट्स को बता देता हूं दिसंबर के महीने में। 9, 10, 11, 12, 13, 21, 22 और 23 ये तारीखें आपके लिए अशुभ हैं, इनऑस्पिशियस हैं। इन डेट्स पर चंद्रमा अच्छा नहीं होगा, इसलिए आपको परेशानियां होंगी। स्वास्थ्य की बात सबसे पहले, स्वास्थ्य की बात मैंने पहले ही बताई कि लग्नेश आपके छठे भाव में है, इसलिए इस महीने में अपने कफ, गले, सर्दी, जुकाम आदि का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा वीक कहा जाएगा। धन की बात करें तो लाभ भाव का मालिक बृहस्पति 12वें भाव में, धन भाव का मालिक बुध अष्टम में बैठ के धन को ही दृष्टि डाल रहे हैं। तो वेल्थ की सिचुएशन लगभग 50-60% पॉजिटिव है, 40% नेगेटिव है। इसका कारण एक तो धन भाव का मालिक बुध अपनी अच्छी शाइन में नहीं बैठा हुआ है, लाभ भाव का मालिक बृहस्पति व्यय भाव में जाके बैठा हुआ है। लेकिन 60-70% इसलिए पॉजिटिव कर रहा हूं क्योंकि धन भाव का मालिक बुध धन भाव को ही दृष्टि डाल रहा है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में धन को लेकर कोई बहुत अच्छा फ्लो तो नहीं दिखता कि बहुत धन आएगा, आप कमाएंगे, धन बहुत अच्छा आएगा। लेकिन फिर भी ये मान के चलते हैं कि वेल्थ की जो बैंक बैलेंस है ना वो ठीक रहेगा, बरकरार रहेगा। मतलब धन खर्च आपका रुकेगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, जैसे आप पिछले, आपको उदाहरण एग्जाम्पल दे दूं, जैसे आपने जुलाई, अगस्त, सितंबर वगैरह में फील किया होगा ना कि आपके खर्च बहुत हो रहे हैं, आपके अकाउंट से पैसे बहुत डेबिट हो रहे हैं। ऐसी परिस्थितियां, ऐसी प्रकृति कुछ ऐसा कर रही है कि डेबिट हो रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन जो आपकी डेली इनकम, जो फाइनेंशियल जो फ्लो है ना वो थोड़ा सा बढ़िया नहीं रहेगा, जैसे ठीक ठीक रहेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एजुकेशन को लेकर यह महीना अच्छा नहीं कहा जाएगा। मेहनत बहुत करनी है, प्रयास बहुत करनी है, परिणाम तभी मिलेगा। हाँ, ये जरूर है कि यदि आप हायर एजुकेशन में हैं, पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो इतनी परेशानी की बात नहीं है, बहुत मेहनत के बाद सफलता मिलेगी। नौकरी को लेकर महीना सही कहेंगे, नौकरी को लेकर अच्छा कहेंगे। नई अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही हैं, नए मौके भी मिलेंगे, आप एनर्जेटिक भी हैं, आपके काम भी बनेंगे। तो नौकरी ठीक है, नौकरी नहीं है तो प्रयास करिए, मिल सकती है, प्रमोशन हो सकता है। हर प्रकार से नौकरी को लेकर यह महीना ठीक है। बिजनेस को लेकर भी यह महीना बहुत अच्छा है। तो नौकरी, बिजनेस को लेकर यह महीना बहुत ही बेहतरीन है। डेली इनकम को लेकर बहुत बेहतरीन है, ये शुरू में ही हमने बताया। मैरिटल लाइफ जनरली कोई ऐसी अशुभता तो नहीं बन रही है, बस गुस्सा, क्रोध, अहम, एरोगेंस की वजह से
झगड़े की वजह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा मैरिटल लाइफ में। बाकी ठीक है। लव लाइफ डिस्टर्ब रहेगी क्योंकि पंचम भाव में केतु, लग्नेश पंचम भाव में केतु और पंचमेश बुध, अष्टम में अग्नि तत्व की राशि में धनु राशि में बैठे हुए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। सोशल लाइफ आपकी बहुत अच्छी दिख रही है। इस महीने को खूब अच्छा बने, इस महीने को अच्छा बनाने के लिए कुछ उपाय बता रहा हूँ। डॉग्स को खाना दीजिएगा। घर के आसपास जो कुत्ते घूमते हैं उनको दूध और रोटी, फीका यानी मीठा नहीं डालना है, आप ऐसे दे सकते हैं, बिस्किट डाल सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए एक उपाय बता रहा हूं, ओम बुम बुधाय नमः, इस मंत्र का 108 बार डेली करना है। आप पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे की वृषभ राशि है तो आप उसको 108 बार डेली ओम बुम बुधाय नमः चैंट करने के लिए बोलिएगा। इससे उसका पढ़ाई में रुझान बहुत अच्छा हो जाएगा। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के दिसंबर का महीना कैसा रहेगा? देखिए भाई, आपकी राशि के मालिक बुध होते हैं और बुध की स्थिति सप्तम भाव पर है। कुंडली में देखिए जहां 9 नंबर लिखा हुआ है, कुंडली का सप्तम भाव, यहां पर बुध है। सप्तम भाव में बुध का होना, एक तो शत्रु राशि के बुध हैं, दूसरी बात है केंद्राधिपति दोष लगाकर हैं, लेकिन इसके बावजूद बुध अपनी ही भाव को दृष्टि डाल रहे हैं, यानी लग्न को ही दृष्टि डाल रहे हैं। तो संघर्ष के बाद सफलता, डिले होगा काम में, दिक्कतें आएंगी लेकिन पूरे होंगे काम, क्योंकि बुध जो है लग्न को दृष्टि डाल रहे हैं। पहले बेवकूफ़ी भरे कुछ काम होंगे लेकिन बाद में बुद्धिमत्ता से आपके काम बन जाएंगे, क्योंकि बुध की लगन पर दृष्टि बनी हुई है। तो लग्न पर दृष्टि थॉट प्रोसेस अच्छा करेगा, पॉजिटिव माइंड सेटअप देगा, हार नहीं मानने देगा, लेकिन शत्रु राशि का होने की वजह से थोड़े से झंझट परेशानियां आएंगी। 16 दिसंबर के बाद सूर्य भी सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे तो सूर्य बुध का आदित्य बन जाएगा। थर्ड लॉर्ड आपके सूर्य हैं, सप्तम पे जाएंगे तो डेली इनकम को लेकर, करियर को लेकर, नौकरी को लेकर, जॉब को लेकर, व्यवसाय को लेकर इनकम के स्रोत नए जुड़ने शुरू होंगे। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं और ये बहुत पॉजिटिव होगी। तो सूर्य की सप्तम पे स्थिति ये पॉजिटिव होगी 16 दिसंबर के बाद बुध के साथ युति होने पे। बाकी मंगल पूरे महीने छठे भाव में रहेंगे। मंगल का छठे भाव में होना, इस बात को समझिए कि लाभ भाव के मालिक मंगल होते हैं। लाभ भाव यानी धन कमाने के मालिक, और जब धन कमाने के मालिक ही छठे भाव में चले जाएं, छठा भाव किस चीज का होता है? कर्ज का, ऋण का, शत्रुओं का, बीमारियों का। तो आप समझिए कि आपके धन आपकी बीमारियों पर जा सकते हैं, कर्ज को लेकर जा सकते हैं, बेमतलब के जैसे कोई चालान कट गया, कुछ इस तरीके पैसे वेस्ट हो सकते हैं। तो लाभ भाव के मालिक मंगल छठे भाव में चले गए हैं, इस चीज का यहाँ पे ध्यान रख के चलिएगा और ये पूरे महीने रहेंगे। इसके साथ साथ दो बातें, वैसे अगर हम मिथुन राशि वालों की कुंडली देखते हैं तो कई बातें बड़ी पॉजिटिव, जैसे भाग्य का मालिक भाग्य में और पंचम का मालिक पंचम में, यानी त्रिकोण, दोनों त्रिकोण के मालिक त्रिकोण में, यानी शुक्र पंचम में, ये बहुत ही बेहतरीन स्थिति है। पंचम भाव के शुक्र जो हैं ये संतान को लेकर, हेल्थ को लेकर, डेली एजुकेशन को लेकर, लव लाइफ को लेकर बहुत, मतलब आपका कोई लव गड़बड़ हो गया था, कुछ परेशानी आ गई थी, बातचीत बंद हो गई थी, तो ये शुरू हो सकता है। हालांकि ये सामने वाले की भी कुंडली में देखना पड़ेगा कि उसकी कुंडली में क्या कहते हैं, लेकिन आपकी कुंडली यदि मिथुन लग्न की है या मिथुन राशि की है तो ये पॉजिटिव है भाई। पंचम में शुक्र का होना आपके लव लाइफ को बेटर करेगा, संतान से जुड़ी समस्याओं को खत्म करेगा, संतान से सुख, संतान से लाभ मिलेगा, एजुकेशन बहुत अच्छी करेगा, फ्रेंड्स के साथ आप एंजॉय करेंगे, फ्रेंड्स के साथ आपका सपोर्ट या झगड़े लड़ाई कुछ हुए थे तो वो सब पैचअप सॉल्व हो जाएगा। शुक्र का पंचम भाव में होना आपके संतान को, एजुकेशन को, लव लाइफ को बेहतर कर रहा है, ये तय मान के चलिए। शुक्र का पंचम भाव में होना ये पूरे महीने के लिए आपके लिए बेहतर कर रहा है। आप फॉरेन जाना चाहते हैं पढ़ने तो बहुत अच्छी बात है। भाग्य का भी सपोर्ट बहुत जबरदस्त है, भाग्य भी प्रबल है इस महीने। बस समस्याएं दो हैं, एक तो लाभ का मालिक छठे में, तो धन खर्च आपके बीमारियों पर ना हो, इस चीज का ध्यान रखना है। कर्ज नहीं देना है इस समय पे, कर्ज नहीं लेना है इस समय पे, ये ध्यान रखिएगा। बुध सप्तम पे है, शत्रु राशि का है, तो थोड़ा सा सोच समझकर सडन कोई डिसीजन मत लीजिएगा, बस इतनी सावधानी रखिएगा। बाकी सब कुछ सही है इस महीने, कोई परेशानी की बात नहीं है। इस महीने में कुछ तारीखें आपको बता रहा हूँ, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 23 ये तारीखें आपके लिए अशुभ हैं, अच्छी नहीं है, इन तारीखों पर सावधानी रखिएगा।
स्वास्थ्य की बात करें तो लग्नेश आपका बुध सप्तम भाव पे है। स्वास्थ्य आपका ठीक ठीक रहेगा, कोई बहुत गड़बड़ नहीं है, लेकिन सावधानी रखिएगा क्योंकि लाभ का मालिक बीमारियों के स्थान पर है तो दवाइयों पे धन जा सकता है, ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा अशुभ बुध नहीं है क्योंकि एक तो अपने भाव को दृष्टि डाल रहा है, लेकिन चूंकि केंद्राधिपति दोष में है तो और शत्रु राशि में है, इसलिए इस चीज़ को मैं कंसीडर कर रहा हूँ, तो थोड़ी सावधानी रखिएगा। मौसम बदल रहा है, ठंडा आ रहा है तो ठंड से परहेज रखिएगा। धन की बात करें तो लाभ भाव का मालिक मंगल, धन भाव का मालिक चंद्रमा, लाभ भाव का मालिक छठे भाव में। छठे भाव में होने की वजह से धन को लेकर थोड़े से व्यय की स्थिति बन रही है, खर्च की स्थिति बन रही है, तो थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। धन को लेकर सामान्य कहा जा सकता है। एजुकेशन को लेकर कहा जाए बहुत अच्छा, मैंने पहले ही बताया, एजुकेशन को लेकर यह महीना बहुत अच्छा। नौकरी को लेकर भी सामान्य कहेंगे। राहु कर्म भाव पे यानी जॉब के स्थान पे तो आ गए हैं, ये बैड स्थिति है। कम से कम जो नौकरी कर रहे हैं तो उनके लिए 3-4 महीने थोड़ा टफ रहेगा। हालांकि यही राहु फिर नई अपॉर्चुनिटीज भी देना शुरू करेंगे, लेकिन अभी शुरुआती कुछ नक्षत्रों में राहु के परिणाम अच्छे नहीं होंगे। लेकिन 30 दिसंबर के बाद बृहस्पति मार्गी होंगे जो कि आपके करियर के मालिक हैं, तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, मुझे ऐसा कोई नेगेटिव नहीं दिख रहा है। तो आपको प्रयासरत रहना चाहिए, मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी लेकिन सफलता मिल जाएगी। बिजनेस को लेकर भी महीना अच्छा है, ठीक है, प्रयास करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। मैरिटल लाइफ, बिल्कुल मैरिटल लाइफ में भी अच्छे सुधार होने की संभावना है। और सबसे बड़ी बात कि बृहस्पति की दृष्टि, तो ऐसे में यदि आपकी विवाह की एज है तो आप विवाह भी कर सकते हैं क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि सप्तम है। लव लाइफ बहुत अच्छी है, सोशल लाइफ आपकी सामान्य है। इस महीने को बेहतर बनाने के लिए कुछ उपाय मैं बता रहा हूँ। अमावस्या पर कुष्ठ रोगियों को भोजन देना शुरू करिए। महीने में एक अमावस्या आती है, इस अमावस्या पे कुष्ठ रोगियों को भोजन देने का नियम बना लीजिए यदि आप अपनी नौकरी करियर में बेहतर परिणाम चाहते हैं तो। ओम गंग गणपतये नमः का प्रतिदिन आप 108 बार जप करके अपने काम की तरफ जाते हैं तो आपको बहुत ही बेहतरीन लाभ मिलेगा। तो ये है आपके मेष, वृषभ, मिथुन का दिसंबर महीने का राशिफल। हमारे वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपको बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। यदि अपॉइंटमेंट लेना है तो आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, नंबरों पर आप संपर्क करिएगा। नमस्कार।